नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विदित एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री लिटिगेशन नोटिस और लोक अदालत में नहीं जाने पर क्या होगा। क्योंकि अभी हमने एक वीडियो देखा है, एक चैनल है, आप सभी जान ही गए होंगे, उस चैनल पे ये वीडियो पड़ा था आज। उसमें ये लिखा हुआ था कि प्री लिटिगेशन नोटिस और लोक अदालत नहीं जाने पे होगी जेल। तो प्री लिटिगेशन नोटिस क्या होती है, क्या लोक अदालत में नहीं जाने पे जेल होगी, आज हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम बताएंगे कि प्री लिटिगेशन नोटिस बैंक क्यों भेजते हैं और प्री लिटिगेशन नोटिस क्या होता है, इसमें कैसे जाना होता है, नहीं जाने पे क्या होगा। तो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स आपको हम बताएंगे जिससे कि आपका जो लोन है वो सेटलमेंट हो जाएगा। चलिए, पहला हम लोग का जो डाउट ये है कि प्री लिटिगेशन नोटिस बैंक क्यों भेजता है। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले और लिटिगेशन का मतलब होता है वाद मुकदमा, यानी कि मुकदमे से पहले की नोटिस, यानी बैंक आपके ऊपर कोई मुकदमा करे उसके पहले एक नोटिस भेजी जाती है। इसका उद्देश्य यही होता है कि कानून नियमों के अनुसार, नियम कानून के अनुसार आपका और बैंक का मीडिएशन कराया जाए, यानी कि आपका और बैंक के बीच में मध्यस्थता कराई जाए और कोई मुकदमा फाइल न हो, मुकदमों की संख्या न बढ़े। इसीलिए आपके और बैंक के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कराने के लिए विधिक प्राधिकरण की तरफ से आपको एक प्री लिटिगेशन की नोटिस भेजी जाती है। उस नोटिस में यही लिखा होता है कि आपको एक समय पे, निश्चित डेट पे इस जगह आना है और वहाँ पर जो भी आपकी समस्या है और बैंक की समस्या है दोनों को बैठ करके सॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन उसकी एक कानूनी मान्यता होगी। ऐसा नहीं है कि किसी बंद कमरे में बैठ करके आपका और बैंक का फैसला हो गया और उसका कोई मान्यता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब यही होता है कि मुकदमों की संख्या ज़्यादा ना हो, इसीलिए दोनों पक्षों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको वो सॉल्व करते हैं, लेकिन उसकी कानूनी मान्यता है, वो दोनों के ऊपर उसका आदेश बाध्यकारी होगा और आप फिर उसके आगे कोई भी लिटिगेशन फाइल नहीं करेंगे, ऐसा भी अंडरटेकिंग आपसे लिया जाएगा। तो इसमें आपको जाना है कि नहीं जाना है, अब इस बात को समझ लीजिए। देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण की कोई नोटिस आती है तो उसमें कुछ शुल्क भी आपसे जमा कराया जाता है, 5%, 10% जो भी हो। तो आप अगर इसमें जाते हैं तो यकीन मानिए इसमें आपकी भी मदद होगी, यकीन मानिए कि इसमें आपकी भी बात सुनी जाएगी, क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण में जो भी बातें होती हैं वो कोर्ट प्रोसीजर के अनुसार ही होती हैं। यानी कि कोर्ट में जिस प्रकार से आपकी बातें रखी जाएंगी, कानूनी रूप से उसकी मान्यता होगी, उसी तरीके से विधिक सेवा प्राधिकरण की नोटिस में और विधिक सेवा प्राधिकरण में जो भी चीज़ें होंगी उसकी कानूनी मान्यताएं हैं और उसकी कानूनी बाध्यताएं भी होंगी। इसमें आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, जस्टिस जरूर होगा। तो आप एक बार जरूर जाएं अगर आपके पास नोटिस आती है। अगर आप इसमें किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो क्या आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? तो देखिए, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी, इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारे लोग डराते हैं कि अरे प्री लिटिगेशन की नोटिस आई थी, आप उसमें नहीं जाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी। नहीं, जेल वेल कुछ नहीं होगा, क्योंकि जेल वेल का जो प्रोसीजर होता है वो कोर्ट का होता है, ये भी कोर्ट प्रक्रिया होगी। लेकिन जब आपके खिलाफ कोई मुकदमा अभी फाइल नहीं हुआ है और आप उस मुकदमे में अपीयर नहीं हुए हैं, समन नहीं आया है, वारंट नहीं आया है, नॉन बेलेबल वारंट नहीं आया है, तब तक आपको जेल नहीं हो सकती है। बिना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा किए उसको डायरेक्ट जेल भेजने का प्रावधान दुनिया के किसी भी कानून की किताबों में नहीं लिखा है। तो आप प्री लिटिगेशन नोटिस को रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी कानूनी केस नहीं होगा। अब इसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि लोक अदालत में नहीं जाने पे जेल होगी। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने अभी स्पष्ट कर दिया है, अभी बता दिया है
कि लोक अदालत या फिर विधिक सेवा प्राधिकरण से आई हुई नोटिस, प्री लिटिगेशन नोटिस, आप अगर वहां नहीं जाते हैं तो ऐसे मामलों में जेल नहीं होती है। बैंक भले ही आपको डरा दे कि भाई हम आपके ऊपर एफआईआर करा देंगे, हम आपके ऊपर जेल करा देंगे, देखिए कभी भी एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर तो मैंने आपको बहुत बार पहले ही बता दिया है, बहुत पहले अपने वीडियोस बता दिया है कि वो क्रिमिनल केसेस में होता है। तो लोक अदालत में या फिर विधिक सेवा प्राधिकरण की नोटिस में आपको अगर नहीं जाना है, वहाँ पे नहीं जाना है, तो कोई भी आपको जेल वेल नहीं होती है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए अगर आप जाते हैं प्री लिटिगेशन नोटिस के आधार पे उस जगह पे जहाँ पे बैंक के माध्यम से आपको बुलाया गया है, तो वहाँ पर आप अपनी बात अगर सेटलमेंट के लिए रखते हैं तो आपका वहाँ पे सेटलमेंट का काम होगा। वहाँ पे आपकी बातों को सुना जाएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होंगी, वहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए, वहाँ पे आपकी मजबूरी समझी जाएगी, वहाँ पे जो भी आप अपनी आर्थिक प्रॉब्लम बताएंगे, घरेलू समस्या बताएंगे, बिजनेस लॉस हो गया है, नौकरी छूट गई है, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है या मेडिकल प्रॉब्लम है घर में, मजबूरी कोई है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको ध्यान में रखा जाएगा। उसी तरीके से लोक अदालत में भी है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपका सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ पे आपको सेटलमेंट का मौका दिया जाता है, वहाँ पे 50% छूट तक मिल सकती है। तो ऐसी जगहों पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पे जाने से आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो लोग कहते हैं कि जेल वेल हो जाएगी, तो जेल वेल ऐसी जगहों पे नहीं होती है, क्योंकि ये मीडिएशन सेंटर हैं, क्योंकि ये लोग खुद ही कानून में विश्वास रखने वाले, कानूनी प्रोसीजर से चलते हैं, और साथ ही साथ मुकदमों की संख्या न बढ़े हमारे देश में, हमारे कानून में, हमारे कोर्ट के ऊपर ज़्यादा बर्डन न हो जुडिशियरी के ऊपर, इसीलिए ऐसी चीज़ों को लाया जाता है और इसी के माध्यम से ज़्यादातर मुकदमे को सॉल्व किया जाता है, विवादों को सॉल्व किया जाता है, मुकदमे तो नहीं कहेंगे, ऐसे विवादों को सॉल्व किया जाता है। तो ये था आपका प्री लिटिगेशन नोटिस, विधिक सेवा प्राधिकरण की नोटिस, लोक अदालत से संबंधित कुछ डाउट्स जो आपके मन में थे और जो वो भाई साहब वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे थे। तो ये था उस पर एक वीडियो। अगर आपको किसी प्रकार से लीगल नोटिस या फिर लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लोन संबंधित मामलों में किसी प्रकार का कोई लोन हो, चाहे सिक्योर हो, चाहे अनसिक्योर्ड हो, चाहे केसीसी हो, चाहे व्हीकल लोन हो, किसी प्रकार से, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।